हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉय जिमी हेल्थ एंड लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज बात करते हैं हम लोग कोरोना वायरस के 5 विशेष कोरोना वायरस उसको कहें या ओमिक्रॉन कहें, लाइक नॉर्मल जनरली लोग कोरोना ही कहते हैं, लेकिन ये असल में ओमिक्रॉन के 5 सिम्टम्स हैं जो बहुत सीरियस सिम्टम्स हैं, लाइक सर्दी खांसी ज़ुकाम के अलावा ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के ये ओमिक्रॉन के सिम्टम्स हैं। एंड प्लीज़ इसको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कीजिएगा। एंड अगर किसी को भी हो आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, तो इसकी जांच करवानी ज़रूरी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग वॉच करते हैं ये वीडियो कि क्या है कोरोना वायरस ओमिक्रॉन के सिम्टम्स। तो लेट्स गो एंड वॉच द वीडियो। मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के कुछ अजीबोगरीब लक्षण देखने को मिल रहे हैं जो कोविड-19 की तुलना में बिल्कुल, जो कोविड-19 है उसके वेरिएंट्स की तुलना में बिल्कुल अलग है। डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि किसी भी कोरोना वायरस या कोविड-19 के लक्षण को नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। इसके नए घातक वेरिएंट्स ओमिक्रॉन के आने से तीसरी लहर की स्थिति बन गई है। देश में रोजाना नए 2 लाख से ज़्यादा मामले आ रहे हैं। ओमिक्रॉन को हल्का माना जा रहा है, लेकिन यह वेरिएंट्स भी अब डेल्टा की तरह अपना रंग बदलते जा रहा है। ओमिक्रॉन तेज़ी से अपना लक्षण बदल रहा है। मरीजों में अब ना सिर्फ खांसी, बुखार, थकान, बदन दर्द, सर्दी खांसी या नाक बहना ही नहीं दिख रहा है, बल्कि अब मरीजों में नए नए तरह के लक्षण देखने को मिल रहे हैं जो बिल्कुल कोविड-19 से बिल्कुल अलग हटकर है। अगर ओमिक्रॉन के सामान्य लक्षण की बात करें तो सिर दर्द, नाक बहना, थकान, भारी या हल्का, जो थकान होता है गंभीर हो सकता है या हल्का भी हो सकता है, देन थकान और सिर दर्द और हल्का बुखार, ये सब सामान्य लक्षण देखने को मिल रहे हैं। कभी कभी गले में खराश भी आप देखेंगे, खराश, बदन दर्द और कुछ अलग अलग अजीबोगरीब लक्षण देखने को मिल रहे हैं इस ओमिक्रॉन में, जो पहले के जो कोविड-19 और डेल्टा के जो उनके जो लक्षण देख रहे थे उनसे थोड़ा सा अलग हट। ओमिक्रॉन जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उस तेज़ी से उसके लक्षण भी बदलते हुए देखे जा। इससे पहले भी मैंने जैसे बताया कि डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि कोरोना वायरस के किसी भी लक्षण को नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। इसलिए क्योंकि और सर्दियों में इनकी जो लक्षण हैं और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये हल्के फ्लू जैसे होते हैं जो सर्दियों में लाइक सामान्य नॉर्मल तरीके से बहुत लोगों को फ्लू हो जाता है, बट लेकिन ये अलग, ये ओमिक्रॉन का ही ये लक्षण है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ओमिक्रॉन के लक्षण। क्योंकि कोरोना का लक्षण जो है वो फ्लू से मिलता जुलता है, इसलिए सर्दियों में हम लोगों को बहुत ज़्यादा अपना केयर करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों का, अपने फैमिली का, दूसरों का भी, बड़े बुजुर्ग का विशेष करके। तो इस तरह से अपना ध्यान देते रहिए। इसलिए जांच करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी को सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, बदन दर्द, थकान, इसके अलावा भी कुछ अजीबोगरीब लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो जांच करवाना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आप सतर्क हो जाइए ओमिक्रॉन के न्यू वेरिएंट्स के कुछ लक्षण के लिए। एंड आगे चलिए मैं आपको 5 इस तरह से लक्षण बताती हूँ जो मे बी आपको लगे कि नॉर्मल है, बट मे बी ये हो सकता है लाइक ये ओमिक्रॉन का ही लक्षण हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि लाइक अगर ये लक्षण किसी को घर में दिखाई दे तो तुरंत सतर्क हो जाइए एंड डॉक्टर की परामर्श लेना आवश्यक समझिए। नंबर फर्स्ट जो ओमिक्रॉन का लक्षण है वो होता है त्वचा पर लाल पित्ती या घमौरी जैसा चकत्ते पड़ना। तो इसमें क्या होती है कि जैसे कि ओमिक्रॉन का त्वचा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। पिछले दिनों में जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें से कुछ में त्वचा से जुड़े हुए लक्षण पाए गए हैं। उनकी त्वचा पर 3 प्रकार के चकत्ते दिखाई पड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के चकत्ते दिखाई पड़ते हैं। जैसे इनमें पित्ती हो जाता है, देन घमौरी हो जाता है, खुजली लगते हैं। पित्ती जैसे दाग हो जाएगा, देखिएगा इतना था लगेगा कि आपको ये लहसुन जैसा है, लेकिन ये लहसुन नहीं होता है।
कहते हैं ना, पित्ती जैसा दाग दाग हो जाता है, देन घमौरी लगने लगते हैं, देन चकते इधर उधर हो जाते हैं, देन कभी कभी होता है कि हाथ पैर में सूजन हो जाते हैं। तो इन तीनों ही स्थितियों में आप इसको गंभीर रूप से लें एंड तुरंत डॉक्टर के पास जाएं एंड अपनी जांच करवाएं, क्योंकि इसमें ये ना थोड़ा सा लाल हो जाता है, खुजलीदार होने लगता है ऐसी स्थिति में। तो ये हो गया पहला कि त्वचा पर लाल पित्ती, खुजलीदार, घमौरी जैसा होना। ये हो गया फर्स्ट ओमिक्रॉन का लक्षण। डायरिया नंबर सेकेंड है डायरिया। आप देखेंगे कॉमनली ये फर्स्ट जो कोविड-19 था एंड डेल्टा था, इसमें भी लाइक डायरिया होता था, लूज मोशन होने लगता था एंड पेशेंट लाइक लूज मोशन एंड डायरिया से ग्रसित हो जाता था। कोरोना वायरस के एनी वेरिएंट्स में डायरिया का एक प्रमुख लक्षण रहा है। ओमिक्रॉन मामले में कई मरीजों में भी ये चीज़ देखा जा सकता है। तो करीब कोई आप देखिएगा कि 20% आजकल के भी जो नॉर्मल मरीज जिनको हो रहा है ओमिक्रॉन, तो 20% मरीजों में ये लक्षण देखने को मिल रहा है। तो ये सेकंड लक्षण हुआ है डायरिया। नंबर थर्ड है कंजक्टिवाइटिस। अगर किसी व्यक्ति की आँखों में लाल हो गया है, वो आइज़ लाल हो गया है, आइज़ अगर रेड हो गया है, तो ओमिक्रॉन के लक्षण आँखों में भी नज़र आ सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के आँखों में कंजक्टिवाइटिस के लक्षण आए हैं, आपको अगर दिख रहे हैं, तो उनको तुरंत इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए एंड तुरंत इसकी जांच करवानी चाहिए। इसे हम लोग पिंक आइज़ के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें आँखों का लाल होना एंड देन पानी गिरते रहता है, आँखों का लाल होना एंड देन वाटर आइज़ होता है एंड पेन भी होते रहेगा आपको, लाइक यहाँ पेन होगा, इतने पार्ट्स में आपको पेन होते रहेगा। तो इसकी जांच करवानी ज़रूरी हो जाती है। नंबर 4 पॉइंट है रात में पसीना आना। आमतौर पे आप देखेंगे कि रात को अगर पसीना आ रहा है या किसी को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, तो आमतौर पे आप देखेंगे कि पसीने आने की समस्या आमतौर पे किन को होता है। आप ज़्यादातर देखते ओके किसी को हो जाता है तो बोलता है ओके बीपी है या शुगर है या फिर कैंसर की बीमारी है। आमतौर पर लोग कहते हैं कि ओके पसीना आने की समस्या होती है, वो कैंसर लोगों की, कैंसर से जो पीड़ित होते हैं उनको होती है या बीपी के मरीज़ों को होती है। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि अब लाइक ज़्यादा एक्स्ट्रा स्वेटिंग हुआ तो ये ओमिक्रॉन के भी लक्षण हो सकते हैं, जो रात में कभी कभी आपको लगे कि ओके बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, स्वेटिंग होने लगेगा। मरीज़ों में गले में खराश के साथ साथ पसीने आने जैसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये हो गया 4 पॉइंट है जो है रात में पसीना आना। 5th पॉइंट हो गया भूख की कमी। ऐसा माना जा रहा है कि कोविड ओमिक्रॉन में 3 में से हर एक व्यक्ति को भूख की कमी लग रही है। तो उनको लाइक भूख नहीं लगेगी, दिन भर वो हल्का फुल्का नाश्ता कर लेंगे या कुछ खा लेंगे, उसके बाद दिन भर उनको भूख ही नहीं लगेगी। कभी आप पूछिएगा कि चलो खाना लिखा देते, खाना लिखा, वो बोलेंगे कि नहीं भूख नहीं है, अभी भूख नहीं। तो ये भी एक मेजर ओमिक्रॉन का एक लक्षण है जिसको हम लोग नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड तुरंत इसकी भी जांच करवानी चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये ओमिक्रॉन है, कोविड-19 का ही लक्षण है या कि नॉर्मल लक्षण है। तो इतना ही नहीं, कुछ मरीज खाना भी छोड़ दे रहे हैं। ऐसा हो जा रहा है कि ये लक्षण इतना डेंजरस हो जा रहा है कि लाइक बोल देते हैं कि कुछ मरीज़ खाना ही छोड़ दे रहे हैं। ये लक्षण 35, याद रखिए, ये लक्षण 35 से अधिक उम्र वाले लोगों को ज़्यादा हो रहा है। कम एज वाले लोग तो लाइक ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई में रहते हैं, तो उनको थोड़ा भूख लगे। लेकिन ये ज़्यादा आप लक्षण देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स जो देखने को मिलेंगे, जिसको भूख नहीं लगती है, वो 35 से ऊपर वाले लोगों को ज़्यादातर होता है। तो इस तरह से अगर आपको देखें कि अगर आपको भूख नहीं लग रही या आपके आसपास किसी भी व्यक्ति को अगर भूख नहीं लग रही, तो इसको हम लोग को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए एंड तुरंत डॉक्टर के पास जाके हमें इसकी जांच करवानी ज़रूरी। तो ये हो गया 5 लक्षण जो ओमिक्रॉन के थे। ये बहुत मैंने ढूंढ के लिया है, लाइक देन तो लाइक नॉर्मल जो सर्दी खांसी बुखार ये सब तो इसके लक्षण हैं ही हैं, कोविड-19 के हैं, डेल्टा के हैं। लेकिन ये जो 5 लक्षण है इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा एंड किसी भी व्यक्ति के आपके आसपास आपके घर में किसी को भी हो तो तुरंत इसकी जांच करवाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दिल से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बेल बटन नोटिफिकेशन जरूर दबाइए। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।